हेलो एंड वेलकम डियर पेशेंट्स। आज का सेशन मैंने बनाने का सोचा है ऑन इंट्राहेपेटिक कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी। देख सुनने में ये नाम बहुत ही भारी भरकम है, लेकिन आप में से जितने लोग कभी किसी टाइम पर प्रेग्नेंट रहे होंगे और या फिर अभी करंटली प्रेग्नेंट हैं, वो इससे बहुत गहरा संबंध रखते हैं, बिकॉज आजकल ये कंडीशन बहुत ही पॉपुलर हो गई है। आप लोग जिस तरह से इसको जानते हैं कि लिवर पे सूजन आ गई है प्रेगनेंसी के अंदर, बट इसका एक्चुअली नाम कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है या इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लिवर का जो टेस्ट होता है वो डिरेंज्ड हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से हाथों और पैरों में खुजली, बॉडी में खुजली होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि एक तरह से एक लेमन की तरह से आप पेशेंट लोग के समझने के लिए एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लिवर पर थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ गया है। एक्चुअली प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर चीज़ थोड़ी सी स्लगिश हो जाती है, स्पेशली जो सिक्रीशंस वगैरह रहते हैं बॉडी के, उसके अंदर थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, और यही चीज़ लिवर के अंदर भी होती है। तो उसके जो पदार्थ हैं, रसायन हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर ना सिर्फ कोलिसिस होता है, बल्कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे लोगों को ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी डेवलप हो जाते हैं। ज़्यादातर ये कंडीशन उन लोगों के साथ एसोसिएट करती है जो लोगों को ज़्यादा मेडिसिन किसी वजह से खानी पड़ रही हैं। स्पेशली बहुत सारे लोग जो लोग सबक्यूटेनियस हिपरिन लेते हैं, उन लोगों में से बहुत लोगों को ये इंट्राहेपेटिक कोलिसिस हो जाता है। जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि कंडीशन क्यों बढ़ रही है, एक तो हम लोग के लाइफस्टाइल की वजह से, हम लोग की डाइटरी चेंजेस की वजह से, और ऑफ कोर्स जो भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा मेडिकेशन किसी वजह से लिया जाता है तो वो उसको मेटाबोलाइज करने में लिवर को थोड़ी दिक्कत आती है, और इसी वजह से प्रेसिपिटेट होती है। अब आपसे क्वेश्चन, और मैं ये डिस्कस कर क्यों रही हूँ, ये वाला अगर सब कुछ हम ही को करना है एज डॉक्टर्स, तो मैं आपसे ये चीज़ क्यों बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर बहुत ही माइल्ड टाइप की डिजीज़ होकर ख़त्म हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये डिजीज़ कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होती, ये एक हद तक ही कंट्रोल हो पाती है प्रेगनेंसी के अंदर, और पूरी जाने का जहाँ तक सवाल है तो ये प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के बाद ही जाती है। नंबर वन, यू शुड नो दीज थिंग्स। नंबर टू, जो इसकी इचिंग होती है, ज़्यादातर अगर किसी भी पेशेंट को इचिंग हो रही है प्रेगनेंसी के अंदर और वो स्टार्ट हो रही है 6 महीने के बाद, तो उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो यही कंडीशन हो जिसे हम कोलिसिस ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमको लिवर के टेस्ट करा लेने चाहिए, और लिवर के टेस्ट कराने के बाद हमको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपको समझाएंगे कि हाउ सीरियस दिस कंडीशन कैन बी, और आपको कुछ मेडिकेशंस स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको इसमें कहाँ परेशानी आ सकती है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है कोलिस्टेसिस में, वो आती है बच्चे के मूवमेंट पे। ऐसा देखा गया है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कभी कभी बच्चे के जो हैंड मूवमेंट्स और बच्चे का जो मूवमेंट होता है वो स्लगिश हो जाता है, और उस वजह से काफ़ी लोगों का या तो बच्चे का फीटल हार्ट कम हो जाता है, या सडन अक्यूट फीटल डिमाइस, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी पेशेंट को पहले से ही ये कंडीशन के बारे में मालूम है, वो बहुत ध्यान रखे बच्चे के मूवमेंट पे, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड 8th मंथ स्टार्ट होने के बाद, 8 मंथ ख़त्म होते हुए, 9th मंथ के लगते हुए, कभी भी अगर मूवमेंट्स कम लगते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए। टेक इट सीरियसली। सो यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। जहाँ तक दवाई का सवाल है, लेवल्स ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट का सवाल है, वो हम लोगों की टेंशन है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, जो जहाँ तक आपको हम लोगों का सहयोग करना है, वो ये है कि आप खाने में थोड़ा सा तेल मसाला जंक फूड ना खाएं। थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज अपनी कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में, बी इट लॉन्ग वॉक और कैजुअल स्ट्रोल, वो कर सकते हैं तो वो बिल्कुल कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के मूवमेंट का ख्याल रखें। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट थोड़ा सा स्लगिश हो गया है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स, प्लीज़ इमीडिएटली अटेंड योर प्रॉब्लम विथ योर डॉक्टर। सो आज का सेशन मैं कंक्लूड करती हूँ विद दिस नोशन कि आपको आज की बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इसको बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर continuous updates to you. Thank you.